नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजो, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग, है ना। बहुत जल्दी से जुड़ जाइए, आपका समय हो चुका है और हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं वर्दी के जुनून के लिए, वर्दी को खींच के लाने के लिए। आज प्रयास बैच का अगला एपिसोड आपके पास आ चुका है। एपिसोड नंबर 8 है मेरा। और मेरे प्यारे बच्चे, आप जिस तरह का प्यार दे रहे हो ना इस सीरीज को, इसको, है ना, बड़ा ही दिल गदगद हो रहा है आपसे। और आपके लिए, है ना, आपके लिए कुछ नया तरीके से, अब नए तरीके से सेट लाने का इरादा है मेरा। वो इरादा ये है कि अब टॉपिक वाइज, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सारे के सारे मिक्स ला रहे थे, है ना। अब अगले सेशन से कोशिश करेंगे, आप कमेंट करके बताना कि वो चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा लिखना। मैं क्या करूँगा, 3 टॉपिक में चीज़ों को कन्वर्ट करूँगा, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, और एक टॉपिक और कोई ले लूँगा, ठीक है। आपको लिख के दूंगा सेट में सिर्फ तीन या 2 टॉपिक, उन टॉपिकों के क्वेश्चन हुआ करेंगे। पहले आप कमेंट बॉक्स भरिए, फिर हम उसका एनालिसिस करते, फिर बनाते हैं आपके लिए, है ना। तब तक अपन शुरू करते चीज़ों को। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि XWA VTC SPF OKJ को आगे क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये कितना है 24, ये कितना है 22, ये कितना है 19 और ये कितना है 15। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितने का 4 का। ऑब्वियस सी बात है आगे कितने का होना चाहिए 5 का। जिस भी है ऑप्शन में आपका जे से शुरू होगा आप उसको रखिए, बाकी एलिमिनेट कर दीजिए। मेरे भाई जे ऑप्शन यहाँ आ गया, जे आ गया। आगे बढ़िए। 23 W23 T20 19 वो 16 और ये 11। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो 3, इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 5, आगे कितना आएगा 6। 11 में से मेरे भाई 11 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, 11 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 बचेगा। और 5 पे कौन आ गया, ई आ गया। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है मेरे भाई, कौन से जेई एक ऑप्शन में आपको दिखा, तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा JEO। और वैसे भी आप देखना पसंद करो, ए से सी तक जा रहे प्लस का 2, यहाँ से प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 4, और आगे भी मेरे भाई आप जाओगे तो प्लस का 5 करोगे तो JEO इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 भैया मेरे, 45 46 70 और 70 से 141। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ है, मैं आगे की संख्या नहीं लिख रहा हूँ, आगे की संख्या भैया बोर्ड पे लिखिए। सुनना दिमाग पे जोर मेरे भाई। इधर आओ जल्दी आओ जल्दी। एक लॉजिक जो आपको पता चला वो लॉजिक ये है, सर यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा प्लस का 1। ये लॉजिक आपको पता है। सुनना मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है सर 45 से 46 बन रहा है, प्लस मतलब मल्टीपल 1 + 1, 1 का गुणा 1 का जोड़ा, यहाँ 2 गुणा 1 का जोड़ा। अब मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर आप 1 का कर रहे हो तो 46 बन जा, 46 + 1 47। गड़बड़, डबल कर रहे हो तो 46 का अगर डबल करोगे तो 92, 92 में जोड़ोगे 93, नहीं बना। अब इनके बीच में 1 और 2 के बीच में आप ढूंढो, 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 + 1। करके देखते 15 छक्के 90, ठीक है, और 15 चौको 60 और 90 69, ठीक है, प्लस का 1 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, पॉइंट यहाँ प्लस का 1, तो ये कितना बन गया 70। मेरे भाई लॉजिक हमारे पास, प्लस गुणा 1 + 1 गुणा 1.5 + 1 गुणा 2 + 1। ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा मल्टीपल 2.5 प्लस का 1। मेरे भैया मेरे दोस्त मेरे बच्चे, यहाँ आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ तो आप करोगे 141 मल्टीपल 2.5 और प्लस का 1। पहले इनका मल्टीपल 25 1 25, सुनते जाना, 25 1 25 हासिल कितना बचा 2 25 चौक 100 और 2 102 10 25 1 25 10 35 मेरे भाई यहाँ पे आ गया, और पॉइंट 1 के बाद लगा दो प्लस का 1, तो ये हो गया 353 353.5 353.5। ये हमारा ऑप्शन है, कहीं चेक करना पड़ेगा अब तो। 353 गलत हो गया, 353.5 ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 352। क्वेश्चन बढ़िया है, देखो ग्रिप करना, मैंने आपको एकदम करेक्ट बताया है भैया। यहाँ 1 का गुणा चल रहा था, यहाँ 2 का गुणा, इसके बीच में संख्या ढूंढ दी थी, ढूंढ लिया मैंने, है ना। डरना नहीं है, जो डर गया वो
मर गया मेरे भाई। ये सही बात है। और मस्त रहो, क्योंकि एक कहावत भी है, जिसकी मस्ती जिंदा है मेरे भाई उसकी हस्ती जिंदा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस को दिस लिखा जाता है तो प्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा। भैया मेरे बालिक, एक काम करो, डी से ई बना रहे हैं तो प्लस का 1 कर रहे हो, सीधा सोचते जाओ, है ना। अब ना हम लोग थोड़ा सुनो, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे ना, समय को बचाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अच्छा, आई से के प्लस का 2, एस से बी प्लस का 3, टी से एक्स प्लस का 4, भैया ए से एफ प्लस का 5, है ना। और एन से टी प्लस का 6, सी से जे प्लस का 7, मेरे भाई ई से एम प्लस का 8। इस तरह से चल रहा है बोलो भाई। मतलब हर संख्या में एक चीज़ हमारी क्या कर गई, बढ़ती चलेगी मेरे भाई, बढ़ती चलेगी ना। तो आप सीधे का सीधा बोलो, आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते मेरे बच्चे, जल्दी से दो। क्या आंसर आएगा ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर आएगा P 16 है, P में प्लस का 1, P के बाद आता है Q। तो Q भाई एक ऑप्शन, देखो मजा आ गया मेरे भाई, मजा क्या हो गया, एक सारे के सारे ऑप्शन खत्म, सारे के सारे ऑप्शन एक झटके में खत्म मेरे भाई, एक झटके में, ठीक है। तो और R में प्लस 2 करोगे तो T, E में प्लस 3 करोगे तो भैया मेरे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। ये बात सही है। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है डीयर को दिस लिखा जाता है तो डी होता है, D 4 होता है, E कितना होता है मेरे बच्चे, ई की जरूरत ही नहीं, अभी तो बाद में आएगी। डी होता है 4, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 7 प्लस का 3, ई से प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 3, क्योंकि एच एच बना है। आर से 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21 पे मेरे बालक, मेरे बच्चे 21 पे यू है, तो सब में प्लस का 3 चल रहा है। अब तुम ऐसे नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो, ठीक है। आप कैसे सोचोगे, एम यहाँ सोचा, एम 13 में 3 जोड़ा 16 पे कौन पी, जिसमें P है उसको छोड़ो, बाकी सबको टाटा बाय बाय, तो आ गया P। सुनना अब देखो कितनी खूबसूरत बात है, O में 3 जोड़ोगे तो जो भी आएगा सेम आएगा। इस वाले ऑप्शन में RQ आ रहा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया, एक तरीका। दूसरा तरीका मेरे भाई, O कितना होता है 15 में दिमाग में जोड़ो 3 18 पे कौन होती है R, रानी, तो R यहाँ पे आ जाएगी, R। N में 14 और 3 17 पे कौन Q, है ना। याद है कि नंबर नहीं याद है, करवा दो। आ जाओ तुम्हें सिखाते हैं, क्योंकि तुम गए हो भूल। सुनो, यू तुम कितने के हो 21 के, वी वो कितने की है 22 की, एक्स कितने की है तुम्हारी, है ना एक्स कितने की है तुम्हारी, जल्दी बताओ 24 की, है ना। एक्स कितने की है 24 की, ठीक है। रानी तुम्हारी कितने की है, रानी कितने की है 18 की, है ना। क्वीन कितने की है 17 की, क्वीन कितने की है 17 की। तुम कौन सा मैच देखते हो, तुम देखते हो T20, कौन सा देखते हो T20, कौन सा देखते हो T20। तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, किंग्स 11 पंजाब के 11, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। जी कितनी है, जी है 7, जी कितनी है 7। जूता कितने नंबर का पहनते हो, 10 नंबर का मेरे भाई, जूता कितने नंबर का पहनते हो 10 नंबर का। तो ये बीच के टर्म्स हैं, बाकी इनके इर्द गिर्द हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का जो संबंध, माँ का जो संबंध बच्चे से है, या इधर रिवर्स भी देखो, जो बच्चे का संबंध माँ से है वही इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो जो माँ होती है वो बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है ना, जन्म देती है, पालन पोषण करती है। उसी तरह से पेड़ किसको जन्म देता है, फूल फल तना, भाई शाखाओं को, ब्रांच को। जो जिस तरह से माँ के लिए बच्चे होते हैं ना, उनकी शाखाएं बनी होती हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वैसे ही मेरे बच्चे पेड़ से क्या होती है चीज़ें, शाखाएं, ब्रांचेस जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन में लिखा है, क्या भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित बिलोना क्या जानते, बिलोना क्या होता है, बिलोना के उपयोग
पर प्रतिबंध तत्काल हटा लिया जाना चाहिए। जो बिलोना होता है ना, तो ये होता है कपास का एक तरह के बीज मान लो, उस पर कोटेड वगैरह करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब उस पर क्या है, सरकार ने क्या लगा रखा है, उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्या उसको हटा लेना चाहिए, समझिए। चलो पहले तो आपको बिलोना बर्ड का पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, पहली बात तो ये थी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है हाँ कपास उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र तरीका, भाई एकमात्र तरीका बिलोना नहीं है, एकमात्र तरीका बिलोना नहीं है भाई, वो तो उसका कोटिंग वोटिंग करना बहुत है ना, उसको क्या कहते हैं, जैसे हाइब्रिड बना देते ना चीज़ों को, तो वो एक तरीका वो है उसका। तो ये भाई बात तो गलत, एकमात्र तरीका तो गलत हो गया। दूसरी बात, नहीं हटाना चाहिए। इन बीजों का मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अंततः इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो ये तकनीक होती है ना, इस पर जो पॉलिश करते हैं बीज के ऊपर, वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत हार्मफुल होती है। तो वो क्या होती है, मनुष्य जो मानव जाति होती है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है, इसका सेकंड कथन सही है, सेकंड तर्क बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और ये पूरे का पूरा समझ लो, डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट। भैया मेरे 5 है ना, 5 में क्या करोगे, मल्टीपल, 5 में क्या करो, मल्टीपल, और मल्टीपल काय का करोगे मेरे भाई, मल्टीपल करोगे 8 का, तुम मल्टीपल किया तुमने 8 का, आगे बढ़ो। माइनस का अर्थ है भाग देना, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओ, 2 डिवाइड बाई 4। गुणा का अर्थ है माइनस का कितना, 2, -2। भाग का अर्थ क्या है, प्लस का कितना, 9, यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क। ये चीजें हैं, सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना है, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना, बुरी नजर तुम क्वेश्चन पे डालो। हमें गुरुकुल के, आ जाओ आगे। सबसे पहले इनके बीच में डिवाइड लगाओ, 8 में 4 का भाग दे दो, 8 में 4 का भाग दिया, कितना आया भाई, कितना आया, 2, और 2 का मल्टीपल 5 में कर दो, कितना आ गया, 10। माइनस का माइनस बना रहने दो, 2 का 2, 9 का 9 भाई, 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। इसका जो आंसर आना चाहिए वो 17 आना चाहिए, और 17 इसका एकदम सही जवाब है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए को सार्थक क्रम में, एक होती है डिक्शनरी फॉर्मेट में। देखो एक बात बताओ, अब बताओ क्या मैं इस क्वेश्चन को बताऊं या आप खुद बताओगे, बस इतनी बात बता दो, मैं आप खुद बताओगे। हाँ आ जाओ। पहला कह रहा है मैनकाइंड, मैनर, और इसमें देखो सबसे पहले एम ए सब में है, एम ए सब में है, यहाँ भी एम ए, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ एम ए एन, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 5 के अलावा जो भी ऑप्शन उसको हटा दो, हटा दिया। 5 के बाद मेरे बच्चे, 5 के बाद कौन सा आना चाहिए, MANA, यहाँ डबल N है, यहाँ K है, यहाँ U है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा आएगा, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 जिसमें उसको रखिए, बाकी टाटा बाय बाय बोल दो। अभी भी 2 ऑप्शन है मेरे पास, और एक MANA के बाद आता है K, तो पहला ऑप्शन किस में है भाई, इसमें है, ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों के दोनों गलत। पहले के बाद कौन सा आएगा, N आ जाएगा, फिर N के बाद U आता है, मतलब 2 नंबर पहले आएगा, फिर 3 नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 4 1 2 3। आसान क्वेश्चन था। प्रातःकाल आशीष सूर्य की ओर मुख करके, भाई खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएंगे अब तो, खतरनाक तरीके से। देखो प्रातःकाल आशीष सूर्य की ओर मुख करके, इसका मतलब वो कहाँ चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला और रुक गया। पूर्व में 2 किलोमीटर चला दो, वहां से फिर वह 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर गया, फिर वहां से फिर वह सूर्य की ओर मुख करके फिर वो ईस्ट में आ गया, सुनते जाना, फिर ईस्ट में आ गया, एक चला, अंत में वो अपने दाईं ओर मुड़ा। और आशीष अब किस दिशा में चल रहा है भैया, मेरे एक बात बताओ, पढ़ने के बाद आप कितना टाइम लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड। कैसे, वो भाई सूर्य की तरफ चल रहा था, फिर दक्षिण में चला, फिर सूर्य की तरफ फिर चलने लगा, अब राइट मुड़ गया। ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट मेरे बच्चे साउथ होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, साउथ, डायरेक्ट मेरे भैया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, यहाँ लिखा है लाल रुधिर कोशिकाएं का संबंध रक्ताणु से है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा मेरे भाई। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप देखो तो इसमें एक केंद्रीकरण तरह से होता है, सेंट्रल होता है, एक सेंट्रल तो नहीं होता इसमें,
श्वेताड़ु, ये भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। लस्सी काड़ू, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। जिस तरह से आरबीसी का संबंध ताड़ू से, उसी कैसे डब्ल्यूबीसी का संबंध लस्सी काड़ू से। चलो आगे देखो, COUNTR, सॉरी, इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ से देखो C 3 होता है, 3 में प्लस का 3 किया जाए तो F बन जाएगा। यहाँ मेरे भाई प्लस का 3 करने से काम चल जाएगा, चल जाएगा भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ना पूरे के पूरे में प्लस का 3 करने से काम चलेगा, है ना। N 14 3, ठीक है, बाकी सब में 3 कर रहे हैं, प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। तो मेरे भाई इसमें भी प्लस का 3 कर दो। प्लस का 3 करोगे, ई होता है 5, 5 और 3 8, जो भी एस से शुरू होते हैं उन पे रुके, बाकी सब के सब खत्म। एच, एक्स होता है 24, 24 और 3 27, 27 पे कौन होता है 1, 1 लिख दो, 1 पे कौन ए, बाकी सबको टाटा बाय बाय, सब पे ए है। आगे आओ ए में अगर 3 जोड़ो तो डी, जितने भी डी हैं उनको छोड़ो, बाकी सबको टाटा बाय बाय, खत्म। डी के बाद एम होता है 13, 13 और 3 नहीं, हाँ, ई 5, 5 और 3 8, मेरे भाई यहाँ से उठाओ, ठीक है। एक्स 27 सही है, डी और एम, अच्छा डी इसमें भी है भाई, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, हाँ ये हटा है और ये हटा है, ये बचा है। एम होता है 13, 13 और 3 15, आई होता है 9, 9 और 3 12, 12 पे कौन होता है एल, बिल्कुल सही आ रहा है। एन का क्यू और इसका एच, जो भी ऑप्शन आएगा वो मेरा होगा, जो भी ऑप्शन आएगा HAD, ये रहा HAD, PL QH, ये ऑप्शन है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 3 से क्या बना सकते हो 11, 3 से 11 कैसे बना सकते हो, 3 चौक 12 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ भी 7 चौक 28 माइनस 1 27 होना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं हुआ तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। 9 में कितना जोड़ रहे हैं 2, 9 और 2 कितना हो गया 11 मेरे भाई। यहाँ पे है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 2 कितना होता है 51, इसका आंसर आ जाएगा 51, सेकंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे डॉलर है, ठीक है, यहाँ डॉलर था, खिसक के यहाँ आ गया, फिर बीच में आ गया, मतलब 45 पे चल रहा है, यहाँ पे आ गया, ये बीच में आ गया, अब इस कॉर्नर पे आना चाहिए। यहाँ ऐसे ये गलत, यहाँ खाली है ये गलत, यहाँ खाली है ये गलत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। देखो छोटे छोटे क्वेश्चनों को तुम हवा की तरह फोड़ोगे, तुम तूफान हो तो छोटी मोटी ना, छोटे मोटे क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद कर दोगे कि नहीं कर दोगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ये पढ़ लेना पूरा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो किनको, पत्रकारों को, ठीक है, पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज महिलाओं का, जो त्रिभुज है वो महिलाओं का कर रहा है। आगे बात बढ़ो। और आयत है वो शहरी, ये लोग शहरी हैं हम, ठीक है, ये शहरी, हमने फेसबुक लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो दी गई संख्या बताओ, जो वर्ग कह रहा है, दी गई संख्याएं उन विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने पत्रकार महिलाएं तो हैं लेकिन शहरी नहीं है। महिलाएं होनी चाहिए, पत्रकार होना चाहिए, शहरी नहीं होना चाहिए। देखो तो मेरे भाई देखो, ये वाला पोर्शन पूरे का पूरा हटा दो, तो कितने बचे 18 और 25। पूछा इन दोनों के बीच का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कह रहा है AUT, ए जो है यू तथा टी की माता है। तो यहाँ बनाओ, जो ए है वो माता है, किसकी माता है, यू तथा टी की, प्यार से समझना। आगे आओ, टी जे की बहन है, जो टी है वो बहन है, किसकी बहन है, जे की, बना दिया। आगे बढ़ो, JM
जो जे है जे एम का पुत्र है। अगर भैया ये पुत्र है तो इसके पिता ऊपर जाएंगे, इसकी माँ ये है, शादी करवा दो, ठीक है, किससे करवा दो, एम से। और एक महिला की शादी एक पुरुष से ही होती है, हाँ या ना। आगे बढ़ो। पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह, तो ये यू है, इसका ब्याह करा दो, किसके साथ, पी के साथ। अभी एक का भी जेंडर नहीं पता, अगर एक का पता हो जाता तो अपन दूसरे का निकाल लेते, हाँ या ना। आगे आओ। यू के की पुत्रवधू है, जो यू है वो पुत्रवधू है, तो इसका मतलब डेफिनेट है, यू एक महिला हो गई, ये पुरुष हो गई। किसकी पुत्रवधू है, के की, तो इसका डेफिनेट आंसर है के, या तो इसकी माता है या पिता है। आगे आओ। पुत्रवधू है तो पी एम से किस प्रकार संबंधित है, पी ये है, एम ये है। एम की छोरी कौन है, एम की लड़की कौन है, यू है। यू की शादी किससे हुई है, पी से, तो इसका मतलब इनके बीच में ससुर और दामाद का रिश्ता लगेगा। पूछा किसके बारे में है, पी के बारे में, तो पी क्या हो जाएगा, दामाद। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, देख लीजिए आप। आ गया। उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से अलग हो, अर्घ, शक्ति, ऊर्जा और दाव। ये फिजिक्स, छोटी सी फिजिक्स आपसे, बहुत छोटी सी फिजिक्स पूछी गई है। आप बताओ दाव, शक्ति और ऊर्जा और अर्घ में से अलग कौन है ना। बढ़िया बढ़िया। अर्घ क्या है, अर्घ एक मात्रक है, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, हाँ विवाहें। चलो आगे आओ। उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। अच्छा, 300, 500, 126, 214। मेरे भाई देखो, ये क्या है, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब माइनस के 2, ये 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस के 2। मेरे भाई 6 का क्यूब माइनस के 2, ये 5 का क्यूब 125, उससे बड़ी संख्या बन रही, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। डन। अगर डन तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है NEMQRP MAL और मेरे भाई RUQ। तो इसमें से तो बिल्कुल आप डन मार दोगे, देखते ही देखते मार दोगे भैया। ये एक क्या आ रहा है, बॉबल्स, यहाँ बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ बीच में बॉबल्स, यहाँ बीच में बॉबल्स। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा है, और इसको गलती करने के चांस बच्चों के बढ़ जाते हैं। बताओ मेरे भाई क्या आएगा, जेड बनाना है, जेड, ये इस तरह का निहित है। अब आप देखो, पहले में आपको कुछ इस तरह का जेड दिखेगा, हाँ या ना। कहीं तक ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देखो, जेड बन सकती है, नहीं बनेगी, यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गलत। यहाँ जेड बन रही है, नहीं, ये थोड़ा सा स्पेस देखिए मेरे भाई, ये ऐसे जो जेड नहीं है, यही गलती हो जाती है। ये जेड नहीं है, बीच में इन्होंने यहाँ पे स्पेस रखा है, मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया, ये स्पेस है भाई, जल्दबाजी में गलती मत करना। ये इस तरह का दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। यहाँ से देखो, ये भी ऐसे ही मेरे भाई, ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी जेड नहीं दिख रही है हमें। तो कहीं तक हद में कौन से ऑप्शन दिख रही है, ये ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होता तो ये परफेक्ट जेड ये बन जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेस था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी कौवे काले हैं, काला कौवा काट खाएगा। सभी कौवे, ये कौवे बनाती है, सभी कौवे क्या है, काले हैं, ब्लैक बना दिए। आगे कुछ काली वस्तुएं सुंदर होती हैं, है ना। कुछ होता है, कुछ लोग है ना शावले होते हैं लेकिन सुंदर होते हैं, वैसे ये है। कुछ काली वस्तुएं, है ना, ब्लैक ये है। कुछ काली वस्तुएं क्या हैं, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल है। आगे कुछ कौवे सुंदर होते हैं, भैया कौवे ये है ना, कौवे सुंदर होते हैं, आप उस पर मत जाना। हाँ, कौवे सुंदर होते हैं। देखो, कौवे ये है, सुंदर ये है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो अपन इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। कुछ सुंदर वस्तुएं काली हैं, भैया ये वाली जो वस्तु है ना सुंदर, वो काली हैं, तो इसका मतलब सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और सेकंड ऑप्शन का मतलब थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट, आगे आओ। लड़कों की एक पंक्ति में ए, जो ए है वो क्या कह रहा है, वो बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, ये 10th है फ्रॉम लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट। बी दाईं ओर से 90 पे है, ये दाईं ओर से 9th है, ये ए है और ये बी है, राइट। अब हमसे कह रहा है ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये बी यहाँ पहुँच जा रहा है, ए यहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है।
अब हमसे कह रहा है तो ए बाईं ओर से 15वें पे हो जाएगा, तो इसकी जो पोजीशन है ये 15th हो जाएगी। देख लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चे, देख लो ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, मुझे पता है एक ही चीज़ की राइट से और लेफ्ट से पोजीशन दे दी जाती, तो अपन दोनों को जोड़ के क्या कर देते हैं, माइनस के 1। दोनों को जोड़ो, यहाँ से आ जाएगा 9 + 15। 9 और 15 कितना होता है, 24, -1 कर देते हैं, क्योंकि एक ही आदमी की 2 जगह से हम पोजीशन काउंट कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 23 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है अशिक्षित लोगों का समाज अन्य लोगों द्वारा शोषित किया जाता है। एक मेरे बच्चे स्टेटमेंट दिया है, जैसे ना अनएजुकेटेड लोग होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके बारे में ही कहा गया कि अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। ये बात सही है कि गलत है, अगर है तो आपके व्यू क्या है, ये चीज़ है। सुनिए, पहला है लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। देखो, केवल अशिक्षित लोगों का नहीं, लोग शिक्षित का भी लाभ उठाते हैं, अशिक्षित का भी उठाते हैं। जो केवल वर्ड आ गया उसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, और वैसे भी आप देखो ऐसा कुछ कहना गलत भी हो जाएगा, क्योंकि अशिक्षित लोगों का ही लाभ उठाते, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बहुत मतलब अशिक्षित होते हैं एक तरह से, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो एकदम बेवकूफ़ बन जाए। ठीक है, हाँ, शिक्षित होना और समझदार होना अलग बात होती है। आगे देखो, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, शिक्षित होता है ना। अगर आप शिक्षित हो जाते, तभी तो हम आपसे कहते हैं अगर आप पढ़ रहे हो ना तो चीज़ों को, तो है ना खुद के अंदर क्वालिटी को डेवलप करो, है ना। आपसे मिलके लोगों को लगे यार हाँ आज किसी इंसान से मिले थे यार, मज़ा आ गया, है ना। आप अच्छे इंसान बनिए जीवन में, यही हम आपसे कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है। तो ऐसा तो भाई निगेटिव पॉइंट चला जाएगा ना, शिक्षित लोग, फिर पढ़े लिखे का फायदा क्या हुआ। ऐसे आप जाओ, है ना, आप सुनना एक वाक्य सुनना, आप जाओ, अभी जामुन का टाइम चल रहा है ना, जामुन का टाइम चल रहा है, आप गाँव में जाओ और किसी की जामुन तोड़ लाओ, है ना, जब वो उसको रखवाली कर रहा है और तुम जाके उसको तोड़ लाओ, और उससे पता चल गया कि भाई तुम कानपुर से आए और तुमने कानपुर से आके ये कांड कर दिया, तो तुमसे लोग क्या कहेंगे कि अच्छा तो तुम पढ़ने जाते हो, यही पढ़ते हो वहाँ पे, इस तरह की बातें करते हैं। तो शिक्षित होने का मतलब ये भी है कि आप क्या बनिए, समझदार बनिए। यही चीज़ यहाँ पे शिक्षित लोग जो शिक्षित लोग होते हैं समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव बात हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों गलत। आगे आओ, न तो निष्कर्ष ए न बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एकदम प्यारा क्वेश्चन है, सुनो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। 3 लाइन ऊपर पड़ी हैं, 1 लाइन ये पड़ी और 1 लाइन इतनी पड़ी है। सुनना बोर्ड पे सुनना। देखो भाई, आपको भी पता है 3 यहाँ से निकलेंगे, आपको भी पता है 3 यहाँ से निकलेंगे, आपको पता है 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, जो डेफिनेट है वो 3 3 6 3 9 3 12 तो आपको निश्चित है। उसके बाद रंग बदलते रहना चाहिए ज़िंदगी में रंग बदलते रहना चाहिए, है ना। ये एक आपको इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेगा, है ना। अगर ये पूरा गिर जाता तो 3 निकल आते, लेकिन अभी कितना निकलेगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। चलो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अच्छा इस पर नंबरिंग भी डलवा दिया करेंगे ना, इस पर, ठीक है। आगे देखो, केवल ईमानदार तथा शिक्षित लोग किस समूह को दर्शाते हैं। शिक्षित होने चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। चलो, ईमानदार ये ब्लॉक है और शिक्षित ये ब्लॉक है। इस वाले ब्लॉक के और इस वाले ब्लॉक के बीच में क्या आ रहा है, केवल 8 आ रहा है ना, 9 भी आ रहा है भाई। केवल पूछे ना तो केवल सिर्फ ये आएगा, केवल सिर्फ 8 आएगा, क्योंकि 9 इसके अंदर भी चला जाएगा, कठिन परिश्रमी, तो इसका आंसर बन जाएगा 8। चलो अगला देखो, शहरी होना चाहिए, ठीक है, ये वाले में आना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए बस। और शहरी कठिन परिश्रम करने वाले ये आ गए, कठिन परिश्रम करने वाले लोग किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले, ये नहीं, सुनो दोबारा से देखो, कठिन परिश्रम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाला ये है, ये वाली लाइन, कठिन परिश्रम करने वाले। और शहरी ये हो गए,
इसके बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3 4, और केबल बर्ड नहीं लगा है। अगर केबल लगा होता तो हमारे पास आता 3, और केबल बर्ड नहीं लगा है तो जितने भी मेरे भाई ये बन रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 27 कह रहा है कि 26 जनवरी, सुनिए यहाँ पे लिख लो आप, ये लिखा मैंने 29 जनवरी 2003 को अगर वेडनेसडे दिया है तो 26 फरवरी 2005 को, 26 फरवरी भैया मेरे 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है आपको, निकालो। तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2, प्लस लीप ईयर कोई पड़ रही, जी हाँ 1, तो यहाँ से ऑड डे कितने हो गए 3, आगे जा रहे तो प्लस का 3, ठीक है। और आगे आ जाओ, यहाँ से देखो जनवरी में बचे हुए दिन कितने हैं 30 और 31 2, फरवरी में टोटल बचे कितने 26 और 2 28 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, यहाँ से 0, ठीक है। अब आ जाओ 0 यहाँ जोड़ दो, 0 और 3 कितना होता है 3, प्लस का 3 कर दो मेरे भाई, प्लस का 3 करोगे वेडनेसडे में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार ऑप्शन बन जाएगा इसका सैटरडे। शनिवार कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन शनिवार, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट पासे का क्वेश्चन है ना, पासे का क्वेश्चन है मेरे भैया, आपको भी पता है कौन किसके विपरीत में होगा, बस आपको समझने की बात है। यहाँ देखना 1 2 3 ये हो गई, एक है ना 1 2 3 लाइन यहाँ पे होंगी, तो इसका मतलब मेरे भाई अगर मैं ये लिखूँ कौन किसके विपरीत में, तो समझते जाना शेडेड के अपोजिट में, क्योंकि ऑल्टरनेट होती है, शेडेड के अपोजिट में कौन होगा शेडेड मेरे भाई, ब्लैंक के अपोजिट में है ना, ब्लैंक के ये वाले ब्लैंक के अपोजिट में ये वाला ब्लैंक, और इस वाले के अपोजिट में ये वाला, तो मैं लिख सकता हूँ ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक, ठीक, दूसरे ब्लैंक के अपोजिट में, दूसरे ब्लैंक के ये वाले, इस वाले ब्लैंक के अपोजिट में शेडेड, इस तरह का बनेगा। चलो अब हम देखेंगे कौन सा एक साथ नहीं आ सकता है। दो साइडेड, एक साइडेड यहाँ से उठ सकता है, एक साइडेड यहाँ से उठ सकता है, भाई बन सकता है, ए बन सकता है। दूसरा सुनना, दो ये वाले है ना, लेकिन इनका रोटेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको डाउट में रखेंगे, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। ये दो ये उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, एक साइड उठा सकते हैं, ऊपर से उठा सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल बन जाएगा। डी देखो, तीन उठाने का मतलब ये दोनों उठाने पड़ेंगे और एक ये उठाना पड़ेगा, 3 उठाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये दोनों कभी साथ नहीं दिखेंगे, दैट मीन्स ये डी गलत। जिस भी ऑप्शन में डी है पहले उसको हटाओ, डी बी, क्योंकि इसमें सब में डी आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा दो, आग लगा दो, आग है ना, आग हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लाइन सुनिए, तेरे सीने में ना सही ना, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। भाई देखो, जब इसको फोल्ड को यहाँ से ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और ये ट्राइंगल नीचे की तरफ होगा। जब इसकी तरफ बनेगा तो ट्राइंगल ये ऊपर बनेगा, ये नीचे बनेगा। तो पहली चीज़ ये वाले में बन रहा है, हाँ बन रहा है, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है ना, ये बॉक्स इनर बनेंगे, और ये जो रेक्टेंगल बनेंगे वो आउटर बनेंगे, इस तरह का, ठीक है। तो मेरे भाई ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ये बाहर निकाल दी इसलिए गलत हो गया, ये दोनों ऊपर कर दी इसलिए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप अच्छे से देख लीजिए, लॉक कर लीजिए, कोई तकलीफ हो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, भिन्न आकृति है भाई, चतुर्भुज षष्ठभुज, त्रिभुज चतुर्भुज, पंचभुज षष्ठभुज, चतुर्भुज पंचभुज। अच्छा तो मेरे भाई यहाँ लॉजिक चल रहा है, अच्छा लॉजिक मिल गया, ये षष्ठभुज है, 6 भुजाएं, इसमें कितनी है 4, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे 4, यहाँ 3, यहाँ 5, और बीच यहाँ 5, बाहर वाले में 6, 1 का अंतर, यहाँ 5, यहाँ 4। अंदर और बाहर के बीच का, अंदर के और बाहर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैक्सिमम जगह कितने का है, 1 का। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन अगर 1 को छोड़ दिया पहले को, तो
बाकी सब सेम है, ये अलग है। यहाँ पे अंदर और बाहर के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है ना, मेरा नाम डाल दिया है, सोच लेना। अब क्वेश्चन गलत हुआ ना, अगर गलत हुआ ना तो है ना तुम्हारी ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेगा यहीं से। ऑनलाइन थप्पड़ जानते हो? हाँ, अपने ऐसा गाल करना, खुद एक रैप्टा मार लेना अगर गलत हो जाए तो। आ जाओ, 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित अंतिम से, सुमित यहाँ से 17th है और 7 रैंक आगे का मतलब है ना, मैं आपसे कहूँ एक कोई बंदा है उसकी रैंक 25 है, अगर वो 5 रैंक कम हो जाए, कम हो जाने का मतलब वो ऊपर आता है और बढ़ने का मतलब नीचे जाता है, ये होता है। ठीक है, 7 रैंक आगे है तो ये सुमित भैया है हमारे, है सुमित भैया नहीं, सुमित सर बोलना। रवि, ये रवि है, 7 रैंक आगे है। 7 अगर इसमें जोड़ दिए जाए तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 24, 24th फ्रॉम बॉटम, ये है। अगर हम इसकी रैंक यहाँ से निकालें तो हम निकालेंगे टॉप बराबर 39 प्लस 1 जो होता है उसमें 1 जोड़ते हैं माइनस बॉटम, ये चीज़ करते हैं। तो 40 माइनस 24 और 40 माइनस 24 बराबर कितना होता है? 16। इसका जो ऑप्शन रह जाएगा वो 16 ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती हैं? एक सीधी रेखा में, है ना। तो देखो इसके 2 मतलब बन जाएंगे, इसके 2 मतलब बनते हैं मेरे भाई। एक सीधी रेखा में होने का मतलब है ना, अगर वो हमसे कहता है 0 डिग्री का एंगल, है ना, 0 डिग्री का एंगल, तो मुझे पता है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 22 और सुनो कितनी बार? एक दिन में 22 बार। और जो 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, वो भी कितनी बार बनता है? 22 बार। याद रखना, 22 बार कब बनता है? जब 0 डिग्री का होता है। 22 बार कब बनता है? जब हमारा कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? तो एक सीधी रेखा का मतलब ये 44 इसका ज़्यादा सही, बेटर ऑप्शन हो जाता है। इसका ऑप्शन बेटर कौन सा रहेगा? 44 टाइम्स, 44 बार, है ना। वैसे अगर आप देखना पसंद करो मेरे भाई, अगर आप इसको देखो तो इसका 22 ऑप्शन भी आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि उसने कहा है एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा का निर्माण करती हैं। सीधी रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो ये बात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखो। स्मार्ट को ये लिखा जाता है तो उसी को थिंक को कैसे लिखा जाएगा? सुनिए, एस है ना, एस यहाँ लिखो SMART, ये क्वेश्चन अच्छा है मेरा। XTKRK, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा? प्लस का 5। यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा? M 13 से 20 17, मतलब 13 से 20 7 का डिफरेंस। A 1 से 11 किसका अंतर? 10 का अंतर, प्लस का 10 मेरे भाई। R प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं। T माइनस का जाएगा ना, और प्लस माइनस का कर दीजिए, माइनस का कर दो। T होता है 20 माइनस का 9। अब यही लॉजिक हमें एक बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कोई खास चीज़ दे नहीं रहा है। और कुछ दे रहा था? नहीं दे रहा है। चलो T में 5 जोड़ो, 20 पे कौन होता है? T, और इसमें अगर 5 जोड़ दो 25 पे कौन हो गया? 22। जो भी ऑप्शन है 2 हटा दो, 22 ये 2 बचे। इसके बाद O दोनों में है, S दोनों में है, इनसे कोई मतलब नहीं, तो N पे आ जाओ। N पे मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक छोड़ दिए। चौथे पाओ, चौथे में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, N जैसे का तैसा भैया, सब में N। K होता है 11 में से 9 घटा रहे, 11 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, BIOSNP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, लड़का जो है वो क्या कर रहा है? कहने वाला है, वह मेरे नाना जी के, मैं मान ले रहा हूँ खुद को, वो कह रहा है फोटो की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, मैं मान ले रहा हूँ एक लड़का है, फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, वह जो फोटो वाला इंसान है, मैं मान ले रहा हूँ लड़का हूँ, मेरे नाना जी के इकलौते दामाद कौन हो जाएंगे? मेरे नाना जी के इकलौते दामाद मतलब मेरे खुद के पिताजी का इकलौता बेटा। पिताजी का इकलौता बेटा कौन हो गया? मैं। ठीक है, बेटा है
तो उसमें हाँ आगे कह रहा है फोटो वाले व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है। मेरे भाई मैं खुद की फ़ोटो बता रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहीं तक थी मेरी आज की क्लास मेरे बच्चे, और इसको अच्छे से लगाइए। और जिस तरह की हमने आपसे बात की थी कि अगर आप ऐसा चाह रहे हो ना टॉपिक वाइज, कुछ दिनों तक जब तक वैकेंसी आउट हो रही है तब तक टॉपिक वाइज पढ़ लिया जाए एक बार चीज़ों को, मतलब हर टॉपिक से 5-5 7-7 अच्छे सवाल उठाए जाएं। 2 टॉपिक बताओ, आप 2 टॉपिक उठा ले जाएंगे, आप 3 टॉपिक बताओगे, आप 3 टॉपिक उठा ले जाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मस्त रह के पढ़िए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।